नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ज्योग्राफी के CVT2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रिक के थ्रू याद करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बैतरनी नदी कहाँ से निकलती है? देखिएगा, दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे कि जो बैतरनी रिवर है वो कहाँ पे बहती है और कहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ पे ये गिरती है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बैतरनी जो रिवर है वो उतना बड़ा रिवर नहीं है जिससे कि ये ना पूछा जाए कि ये कहाँ पे गिरती है। कहाँ से निकलती है और पूछा जाएगा कि कहाँ पे बहती है, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, बैतरनी को वितरण जैसा कुछ सेंस दे रहा ना, बैतरनी जो है वो वितरण जैसा सेंस दे रहा है। तो जैसे ही कोई आकाश में जाता है, पटाखा वगैरह या कोई भी चीज़, तो फटते के साथ ये वितरण हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब उड़ के कोई ऊपर जाता है तो वितरण हो जाता है। ठीक है, या ऊपर से उड़ के कोई नीचे ज़मीन पे आता है तो यहाँ पे टूट टाट के वितरण हो जाता है। तो यानी कि जो बैतरनी रिवर है वितरण रिवर है। इस तरह से याद रखें कि जो वितरण रिवर है वो उड़ीसा में है। ठीक है, क्योंकि उड़ते हुए कोई भी चीज़ इधर उधर बिखर जाती है, या उड़ते हुए कोई चीज़ जब ज़मीन से टकराती है तो वो बिखर जाती है। तो यानी कि बैतरनी हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलती है? तो क्यू झार पठार से। अब याद कैसे करेंगे क्यू झार पठार? अब देखिए, इस तरीके से उड़ेंगे तो इधर उधर वितरण हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी चीज़ को झाड़ते हैं, गमछा वगैरह या कोई भी चीज़, तो डस्ट इधर उधर बिखर जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्यू झार जो पठार है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। इस तरह से। ठीक है, झाड़ने से भी बिखर जाते हैं, या उड़ते हुए चीज़ उड़ने लगते हैं। झाड़ने से कोई भी चीज़ उड़ने लगते हैं। आप गमछा झाड़िएगा तो उससे डस्ट वगैरह उड़ने लगेंगे। तो इस तरह से हम तरीके से चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? पूर्णा एक प्रकार का रिवर है। अब देखिए, कोई भी चीज़ आप शराब हो या कोई भी चीज़ पीते हैं, ठीक है, पीते हैं तो मन तृप्त हो जाता है। कब? जब एकदम से पूर्ण तरीके से फुल टल्ली हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मन तृप्त कब हो जाता है? जब कोई भी काम करते हैं तो एकदम पूर्ण तरीके से कर लेते हैं। जैसे आप खेल रहे हैं, सेंचुरी मारे या टीम को जिता दिए, तो आप पूर्ण काम करेंगे तो मन तृप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। जो पूर्णा जो रिवर है वो ताप्ती रिवर की सहायक नदी है। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि जो पूर्णा रिवर है मेजरली कहाँ पे बहती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप्ती का उद्गम स्थान। ठीक है, ताप्ती का उद्गम स्थान जो कि आपके अरब सागर में गिरती है, ताप्ती रिवर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि ये कहाँ से निकलती है? तो देखिएगा, पूड़ी 7 पूड़ी अगर आप बना रहे हैं तो जो आपका कढ़ाई है वो पूरा तप्त होगा, तभी आप पूड़ी बना पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि सतपुड़ा सिरनी इसका उद्गम स्थान है। मुल्ताई नामक एक स्थान है सतपुड़ा के, वहीं पे से निकलती है। ठीक है, मुल्ताई नामक स्थान के पास से सतपुड़ा श्रेणी से। याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि 7 पूड़ी अगर बना रहे हैं तो जो कढ़ाई होगी वो तप्त होगी, तभी आप पूड़ी बना पाएंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। गंगा बेली नदी किस राज्य में बहती है? देखिएगा, गंगा तो आपको पता है कि कहाँ पे बहती है। यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद धीरे धीरे ये आपके बंगाल होते हुए आगे निकल जाती है। यानी कि कहाँ निकलती है? ये बंगाल की खाड़ी में। लेकिन आपसे यहाँ पे गंगा बेली पूछा जा रहा है। नहीं आपको पता होगा तो गंगा जैसा सेंस लगा के आप उत्तर भारत में चले जाइएगा। लेकिन जो गंगा बेली है वो आपके साउथ इंडिया में भी है। ठीक है, अब जो गंगा बेली है वो कहाँ पे बहती है? कर्नाटक में। अब ये तो आपको पता है कि गंगा ओरिजिनल नाम है एक नदी का। अब गंगा बेली है तो यानी कि कोई नाटक उसका कर रहा होगा कि बनने का। होता है ना कि जैसे कृष्ण एक पात्र हैं। अब हम लोग कृष्ण लीला देखते हैं तो वहाँ पे नाटक करता है कृष्ण बनने का। या आप रामायण देखते हैं तो भगवान राम तो एक ओरिजिनल है और एक हम लोग बनते हैं। ठीक है, नाटक वगैरह में। तो यानी कि जो डबल रोल होगा वो नाटक में ही होगा। गंगा बेली जो कि डबल रोल हो गया गंगा का, इस तरह से याद रखिएगा, वो नाटक में ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि कर्नाटक में गंगा बेली रिवर बहती है। नेत्रवती ये भी आपकी कहाँ पे बहती है? ये भी आपके कर्नाटक में। देखिएगा, कर्नाटक वगैरह में जो कलाकार होते हैं उनका नेत्र में देखिएगा बहुत सारा काजल और बहुत सारा चीज़ें डेकोरेट करके रखते हैं नेत्र वगैरह को। ठीक है, या आप देखेंगे नाटक वगैरह में आप जो नेत्र होता है
उसका आप कह सकते हैं कि अजीब सा ही उसमें डेकोरेशन कर दिया जाता है जिससे कि अलग पात्र दिखता है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेत्रावती जो रिवर है वो कहाँ पे बहती है, कर्नाटक में। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो वो भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात कहते हैं? देखिएगा, न्यागरा अफ्रीका में एक जलप्रपात है, तो भारत में उसी तरीके का एक जलप्रपात है। कौन सा? चित्रकूट। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा, चित्रकूट जो कि इंद्रावती रिवर पे है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब नियाग्रा तो एक ओरिजिनल जलप्रपात है, तो उसका चित्र एक इंडिया में भी है, यानी कि लगभग वैसा ही है। तो इस वजह से हम उसको कह दिए क्या, कि ये नियाग्रा है। कौन सा? इंडिया का नियाग्रा किसको कहते हैं? चित्रकूट जो आपका जलप्रपात है उसी को कहते हैं इंडिया का नियाग्रा। और ओरिजिनल नियाग्रा अफ्रीका में है। कौन से अफ्रीका देश में है, ये आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनासा जलप्रपात किस रिवर पे है और कहाँ पे है? देखिएगा, नास नास कहाँ हो गया है? पूरा राजस्थान नास ही है, क्योंकि रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कुछ होगा नहीं, तो यानी कि भगवान ने उसको नाश कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। पुनासा जलप्रपात, पुनासा एक विलेज भी है वहाँ का, और एक पुनासा जगह है, डिस्ट्रिक्ट टाइप का, डिस्ट्रिक्ट ही है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में। तो उस पुनासा से आप इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, दो तीन जगह का नाम एक ही होता है। आप जब विलेज वगैरह में जो आपका विलेज होगा, आप सुनते होंगे कि आपका विलेज का नाम किसी और विलेज का नाम भी है, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दो स्थान का नाम एक ही जैसा होता है। तो पुनासा जो जलप्रपात है वो आपके कहाँ पे है? राजस्थान में। कौन से रिवर पे है? चंबल। अब राजस्थान में तो एक ही रिवर है जो कि काफ़ी फेमस है, चंबल, या आप कहेंगे कि चंबल के जो बीहड़ में जाएंगे तो आपका नाश होगा, क्योंकि डाकू वगैरह लूट लेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो पुनासा जलप्रपात है ये वो आपके राजस्थान में चंबल रिवर पे है। पूछा क्या जा रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आप को नहीं पता होगा तो जोग मारेंगे, क्योंकि लगता है ना कि जोग काफ़ी फेमस है, तो आप जोग गलसोपा जो जलप्रपात है वो मारेंगे। लेकिन आपका जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कुंचिकल है, ठीक है, कुंचिकल। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा, ये इतना बड़ा जलप्रपात है कि कोई जलप्रपात पे चढ़ने की बात कर रहा है तो कह रहा है कि अरे भाई इतना लंबा है, इतना ऊंचा है कि आज इतना चढ़े, अब कल चढ़ेंगे। समझिए कि इतना ऊंचा होगा, इतना सबसे ऊंचा ही पूछ रहा है, कि वो कह रहा है कि नहीं अब आज भर तो हो गया, अब कल चढ़ेंगे यहाँ से। तो यानी कि इतना ऊंचा होगा। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 455 किलो सॉरी मीटर है। और एक जलप्रपात है बरकाना, ये भी आपके कर्नाटक में है, ठीक है। गगनचुक्की जो जलप्रपात है ये भी आपके तमिलनाडु में है, सॉरी ये आपके आप ध्यान इसको आप एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा, गगनचुक्की जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो कहाँ पे है। आशा करते हैं जितने भी आपको क्वेश्चन मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।